सर हमारी गाड़ी पीछे 2 किलोमीटर खड़ी हुई है। हमने जानबूझ के पीछे खड़ी कर दी कि हम आराम से चल के देख सकें इस जगह को अच्छे तरीके से और यहाँ पे महसूस कर सकें कि लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, वो अपनी किस बात को लेके आए हैं। सरकार सोच रही है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम ये लड़ाई 4 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर भारत का सरकार ने एक बहुत नारा दिया है, तो किसान भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं और सरकार को उनकी मांगों की तरफ एक अच्छे तरीके से, ना कि राजनीतिक रूप से, बल्कि एक सरकार और किसान के साथ सहयोगी रूप में बातचीत करनी चाहिए। सर हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा जिस भी फील्ड में जाए वहाँ पे अपने देश की सेवा करे, चाहे वो किसानी करे तो उसको भी नए तौर तरीके से करे। जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਨੇਡੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। तो मामा जी का की नाम है? सर मेरा नाम जगदीप है, मैं पानीपत से आया हूँ और मेरा काफ़ी दिन से मन था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन अब मेरा आने का मन हुआ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ। यहाँ बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में कि किसान किस तरीके से 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें मैं अपने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे जीजा जी हैं, मेरी बहन आई है और ये उनका लड़का है, मेरा भांजा है। तो हम देखने आए हैं यहाँ पे और अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देने आए हैं। तो दक्ष कब से आपकी सवारी कर रहा है? सर हमारी गाड़ी पीछे 2 किलोमीटर खड़ी हुई है। हमने जानबूझ के पीछे खड़ी कर दी कि हम आराम से चल के देख सकें इस जगह को अच्छे तरीके से और यहाँ पे महसूस कर सकें कि लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, वो अपनी किस बात को लेके आए हैं, उस चीज़ को जानने के लिए। और हम भी उस चीज़ से सहमत करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पीछे हम चाहते थे कि हमारा बच्चा भी देखे, हालांकि इसको समझ नहीं है, बट होता है ना बचपन की थोड़ी मोटी चीज़ें याद रह जाती हैं आपको और वो आगे जाके आपके माइंड में इम्पैक्ट करती हैं। तो जस्ट एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी समझना चाहते हैं और हमारा बच्चा भी, ताकि कुछ सीख सके यहाँ से, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो 2 किलोमीटर से इसको सवार किया हुआ? हाँ सर। तो मुझे ये बताओ आप क्या करते हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ NIT जलंधर से और फिर मैंने हीरो मोटोकॉर्प में जॉब किया है 1 साल। देन आई एम परसुइंग हायर स्टडीज़ नाउ। यस सर। दक्ष आप कुछ बोलोगे? बोलो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बोलता नहीं है? 2 साल का सर, अभी नहीं बोलता है, अभी कम बोलता है। हाँ जी। दक्ष के फादर साहब भी ने, उन्होंने भी स्वागत करते हैं। रोजाना स्पोक्समैन के आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलबीर मान है और मैं गांव मोर माजरा से हूं और हम अपने गांव की तरफ से यहाँ पे 5-6 बार आ चुके हैं। दूध लस्सी वगैरह जो भी हमसे अपना डेयरी फार्म है वो लेके आते हैं रेगुलर। और TDI मॉल पे हमारे वहाँ गांव का लंगर भी चल रहा है, तो उसमें भी हमारा शुरू से ही सहयोग रहा है और हम रोटेशन के हिसाब से आते जाते रहते हैं यहाँ पे। जैसे 10 बंदे आ गए और 10 चले गए गांव के, तो ये लड़ाई कितनी लंबी हो, अब सीज़न भी आ गया गेहूँ का, लेकिन फिर भी हम वहाँ से आ रहे हैं। सरकार सोच रही है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम ये लड़ाई 4 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तब तक ये लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। तो दक्ष का भविष्य कैसे देखते हो? अगर मैं खेती की बात करूं, खेती में क्या लगता है कि अगर दक्ष जब तक बड़ा होगा तो खेती कहाँ होगी? सर एक किसान के बेटे का सबसे पहला काम तो यही होता है कि वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके अच्छे से। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा जिस भी फील्ड में जाए वहाँ पे अपने देश की सेवा करे, चाहे वो किसानी करे तो उसको भी नए तौर तरीके से करे। जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमें पता है कि आजकल हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है
अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिग्रेड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आओगे और वो एकदम से ठीक हो जाएंगे वो सारी चीज़ें। उसके लिए ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ना कि कोई नीजर रिएक्शन के साथ आप 3 लॉज लेके आते हो और वो एकदम से एग्रीकल्चर में आप रिफॉर्म्स कर दोगे। सरकार को किसानों के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जब किसान खुद ये बोल रहे हैं और उनको लगता है कि ये 3 कानून उनके पक्ष में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो सरकार को एक बार उनके साथ बैठ के उनकी मंशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी किसान इस देश में ये नहीं चाहता कि उसकी जो ज़मीन है उसमें कुछ कमियां बढ़ती जाएं। वो भी चाहते हैं कि वो उनकी पैदावार बढ़े, देश के लिए वो जो खाने पीने का सारा सामान है, सारी फसलें हैं, वो घर में ही पैदा कर सके। जैसे सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर भारत का सरकार ने एक बहुत नारा दिया है, तो किसान भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं और सरकार को उनकी मांगों की तरफ एक अच्छे तरीके से, ना कि राजनीतिक रूप से, बल्कि एक सरकार और किसान के साथ सहयोगी रूप में बातचीत करनी चाहिए सर। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।